देखिए यह रिंग है, ठीक है। रिंग के चारों तरफ क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह O है और इस पॉइंट पे P पॉइंट है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यह रेडियस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r मान, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बस इतना जान जो इसका रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डायरेक्ट एप्लीकेशन है और बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे गए। तो याद होगा मैंने इसके पहले हम लोग डिस्कस ऐसे किए थे कि यह रिंग होगा और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, इसके लास्ट वाले इस पे याद है आप लोग को? सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। क्या आया था बेटा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग कितना आया था? 0। कितना आया था? 0। अब आइए एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट क्या होगा? कैसे देखिए, यहां से कट करेंगे, इस पॉइंट से कट करेंगे, इसके सेंटर से एकदम छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, जिसका लेंथ क्या होगा dl और जिसका चार्ज होगा d। भूषण बेटा रिप्लाई करो, भूषण बेटा रिप्लाई करो, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, मजा नहीं आता है प्लीज। तो अब बताइए यहाँ पे चार्ज कितना है? dq है। इस पॉइंट पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कितना चार्ज है? 1 कूलम। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? यहाँ पे चार्ज dq है, यहाँ पे 1 कूलम है। रेडियस कैपिटल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, यह कितना आ जाएगा? क्या सभी बच्चे क्लियर है? क्या सभी बच्चे क्लियर है? तो बताइए, तो इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दिस? यह इसको क्या करेगा, इस 1 कूलम चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल डी, ये डी निकालना है, तो डी का वैल्यू क्या होगा कि डी क्यू अपॉन, बोलिए, इसका स्क्वायर, हाँ या ना? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए तो सही है क्या? बोलिए तो सही है क्या? यस सर। अब देखिए, यस सर। डी, अब सेकंड पॉइंट क्या है, हमें डी क्यू निकालना है। डी क्यू कैसे निकलेगा बता दीजिए, डी क्यू कैसे निकलेगा? तो डी क्यू मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ध्यान देना, मैं एकदम माइक्रोस्कोपिक बता रहा हूं। चार्ज स्ट्रिप सपोज लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ 2 पाई आर, और इसका स्मॉल लेंथ भी है। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस हाँ, 2 पाई आर को लेमडा लिखेंगे, लेमडा बढ़े आगे। तो देखिए, तो डी कितना आ गया कि लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक देखिए तो, क्या यहां तक देखिए तो सही है बेटा? क्या यहां तक हम लोग सही है? बोलिए,
क्या यहाँ तक हम सही है? आवाज जा रही है मेरी? हाँ सर। Yes, sir. अब आइए, यह बेसिक चीजें हम जान गए। अब इसका कंपोनेंट के बारे में बात, यहां तक क्लियर है सभी लोग? यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल थीटा होगा। सही बोल रहा हूं? यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा। कोई डाउट? अब देखिए, कितना आएगा? DE cos थीटा। इधर कितना आएगा? DE sin थीटा। आएगा क्या? आएगा क्या? DE cos थीटा, DE sin थीटा होगा क्या? Yes, sir. अगर आप सिमेट्रिकली लेंगे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2 मेथड हम पहले भी बताए। आप अगर x के लॉन्ग बात करें, DEX या EX जो बोलना है, कितना आएगा? DE sin थीटा होगा। y के लॉन्ग कितना होगा? बोलिए। DE cos थीटा। याद होगा, बार बार हम बता चुके हैं, साइन इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 आता है। पहले भी हुआ है, अभी भी होगा। इसका इंटीग्रेशन मैं दिखा दूंगा, फिर से दिखा दूंगा कैसे 0 होगा। क्या मैं बढ़ू आगे? चलिए पहले इसको लेके चलते हैं। DEX इक्वल टू, डी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है? K लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सही है बेटा? सही है बेटा? Yes, yes, sir. साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इस ट्रायंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए। Opposite upon hypotenuse. या तो साइन थीटा ले लीजिए या डीएल को कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों में से कोई एक काम करें। क्योंकि डीएल को कन्वर्ट करेंगे, यह डीएल है, कितना आएगा? डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. बताया क्या है? इसका वैल्यू पुट करिए, कितना आ जाएगा? के लैम्डा आर डी थीटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा। रेस्ट को कॉमन करके इंटीग्रेट कर दीजिए, आ गया इसका आंसर x कह रहा हूं। देखिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 पाई, जीरो से 2 पाई, कितना आएगा? चलिए क्यों वहां तक रब करूं क्या? क्या मैं रब करूं? Yes, sir. हाँ सर। कितना आ जाएगा बताइए तो? EX
के लेमडा आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, बोलिए। माइनस हटाएंगे तो लिमिट रिवर्स, कितना आ जाएगा, cos 0 माइनस cos 2 पाई। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 1 होता है। और 2 पाई का 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 0 रफ करूं, मतलब x के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। मैं इसको रफ करूं, इसको रफ कर दूं या रन दो अभी इसको, अब वो आई का निकाल लिया जाए। मतलब x के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। अब y के अलॉन्ग की बात करें, कितना आएगा, बोलिए। d का वैल्यू क्या है, k लैम्डा cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आप चाहो तो यहां से वैल्यू भी पुट कर, इस ट्रायंगल में cos थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, बेस बाय हाइपोटेनियस। क्या क्लियर है, यह एंगल है या बेस है या हाइपोटेनियस, सही है। यस पुट कीजिए वैल्यू, अब d का वैल्यू पुट कीजिए, कितना आएगा, कि लैम्डा क्या था, कि लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही था ना d, बोलिए। यस सर कितना आ जाएगा, कि लैम्डा r डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे पावर 1 है और एक रूट का मतलब 1/2, तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 3/2 इंटू डी। क्लियर है, क्लियर है। अब इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट यहीं पे,
DL मतलब इसका लेंथ कितना होगा 0 टू कहां तक जाएगा, इसका लेंथ कहां तक 2 0 टू 2 पाई r कितना आ जाएगा EY कितना आ जाएगा वैल्यू, देखो तो यहां तक देखो तो सर 2 पाई r क्यों लिया? इसका लेंथ यह क्या है, ये कैसा नेचर है, हाँ तो अभी जब साइन का किए थे तो तब तो सिर्फ 2 पाई लिया था ना। वह इसके एंगल पहले लिया जब था बेटा 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 बेटा, जब हम साइन लिए तो उस समय सिर्फ एंगल लिया था, एंगल कितना होगा 0 से 2 पाई, यहाँ पे हमने एंगल के फॉर्म में नहीं लिया, लिया है क्या, यहाँ हाँ लेंथ के ठीक है फॉर्म में सब, लिया है, यहाँ पे डीएल लिया हाँ है। सब, हाँ ओके। दोनों क्वेश्चन को दो मेथड से बताया आपको, आप चाहे तो उस क्वेश्चन को इस मेथड से भी बना सकते हैं या इस टॉप EY को आप चाहे तो उस पहले वाले भी मेथड से बना सकते ओके हैं। अब देखिए इसका यही रिजल्ट याद रखना है, क्या याद रखना है बता रहा हूं, रब करूं, अब देखिए क्या याद रखना है, पहले इसी को देखते हैं, यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा क्या है वैल्यू, EY इक्वल टू K लैम्डा R डिवाइडेड बाई यही आया, हाँ या ना, लेमडा का मतलब क्या होता है बेटा, लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही है ना, यस सर। इसका वैल्यू लैम्डा का वैल्यू पुट करो तो देखो तो क्या है कि Q बाई 2 पाई R इंटू R इंटू 2 पाई R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3 बाई, क्या सही है, क्या सही है, देखो तो यस सर। यह और यह कैंसिल होगा क्या, कितना आ गया, यस EY इक्वल टू K Q R बाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3 बाई, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन इसको आपको जितना ध्यान में रखना है रख लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पर पूछता है, कुछ देगा एक्सेल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डायरेक्ट पूछेगा, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार बार पूछा।
हो गया? बढ़ो आगे बेटा। Yes, sir. चल, मतलब हमने क्या देखा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट्स को। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट द एक्सियल पॉइंट क्या होगा? K Q R बाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेस पावर 3 बाई, यही होगा ना बेटा? हाँ या ना? और मानसी 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 हाँ सर। बेटा एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमने बताया था, याद है? सेंटर पे ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया था? बोलो भूषण, भूषण हाँ सर। कितना हाँ सर। होता है सेंटर पे? ये भगवान यार, आज भी शुरू वहीं से किया, कहाँ ध्यान रहता है यार तुम लोग का? कितना? 0। 0. यार बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूं, फिर भी तू लोग कहाँ ध्यान रखता है भाई? अच्छा, या हम पहले अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन हम मानते हैं कि इस फॉर्मूला से हमें निकालना है सेंटर पे, तो कैसे निकालेंगे जान दो। ई वाई के क्यू आर बाई, यही फॉर्मूला हमारा है, हाँ या ना? यही Yes. फॉर्मूला है हाँ सर। एट द सेंटर। सेंटर पे क्या जीरो होगा? सेंटर पे क्या जीरो होगा? यह पॉइंट पी है, यह पॉइंट पी यहां चला जाए तो क्या जीरो हो जाएगा? अरे भाई यह डिस्टेंस जीरो नहीं हो जाएगा? यह पी पॉइंट इसके सेंटर पे चला जाए तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। मतलब आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 0. पुट करिए वैल्यू अपने फॉर्मूला में। क्या आएगा? क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या आ गया इससे भी? 0। 0 आ जाएगा। चलो बढ़े आगे। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है? मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। क्वेश्चन एक पूछा हुआ है जेई में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। मैं रख करूं, देखो मैं पहले मैक्सिमम मिनिमम बता दूं फिर आगे बताता हूं। यस सर। देखो मान लो सपोज, देखो ध्यान दो इधर, यह बेसिक चीजें है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, और निकालना है कि y का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब होगा, या मिनिमम वैल्यू कब। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान दो, dy बाई dx f डैश ऑफ x, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं।
d2i/d, अगर क्वाड्रेटिक है तो ये बात ध्यान देना, क्वाड्रेटिक है तब ऐसा करते हैं, तो ज्यादातर क्वाड्रेटिक ही रहता है। d2i/dx स्क्वायर। अब देखिए जब क्वाड्रेटिक है और डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो दो चीज आएगा, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा या तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, दो में से कोई एक आएगा। अगर पॉजिटिव आया, अगर पॉजिटिव आया तो क्या देगा? मिनिमम। मिनिमम। और अगर नेगेटिव आया तो क्या देगा? मैक्सिमम। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव से हमें ये पता चलता है कि वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। यह हमें पता चला कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन क्या हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो से इक्वेट करते हैं। इक्वेट करके हम x का वैल्यू निकालते हैं और वह यही x का वैल्यू f ऑफ x में पुट करेंगे और जो आएगा यही मैक्सिमम या मिनिमम। चलो एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं, लिख लो पर। लिख लीजिए। जानते हो मैं जो 11th का बेसिक पढ़ाया हूं ना, वो भी तुम लोग को पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि 11th के बेसिक में सारा ये सब चीजें बता चुका हूं। क्या मैं रफ करूं? हाँ सर। चल एक एग्जांपल देखिए। Yes, sir. Yes, sir. पर एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं अपने कुछ टॉपिक पे आता हूं। तो देखिए मान लीजिए y इक्वल टू -3x² प्लस 4x प्लस 2, सपोज ऐसा है। और इसका निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव है तो क्वाड्रेटिक है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव तक जाएंगे। कितना करेंगे? dy/dx। डिफरेंशिएशन कितना आएगा जल्दी बताओ? सही है? सही है? यस सर। हाँ ये सर। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करेंगे? सेकंड। कितना आ रहा है? -6। नेगेटिव आ गया, मतलब क्या? मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम। मतलब y का वैल्यू मैक्सिमम निकलेगा। अब सेकंड, इसके बाद का मेथड क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे जीरो से। 0। कितना आ जाएगा? x का वैल्यू क्या आ गया? मतलब x इक्वल टू 2/3 पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? एट x इक्वल टू 2/3 द वैल्यू ऑफ y इज क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। Maximum. अब वो वैल्यू क्या होगा? ये तो क्लियर हुआ कि x इक्वल टू 2/3 पे y का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा इस इक्वेशन का वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? वह वैल्यू क्या है? चलिए मैं यहां से यहां तक रफ करना चाह रहा हूं। Maximum. मैं रफ करूं इसको? Yes. Then y maximum, आप चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में। कितना आएगा? -3 4/9
2/3. अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कर दूं मैं? Eight by 3. कितना आ रहा है? 6 4 10 10/3 आ रहा है क्या? मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा इस Yes. इक्वेशन में, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। y का मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. एक और एग्जांपल ले, मैं रख करूं? हाँ. या आपको कैलकुलस में मैथ वाले सर पढ़ाएंगे ये सब चीजें, लेकिन फिजिक्स वाले सर बेसिक्स में स्टार्टिंग में ही पढ़ाते हैं सब चीज। एक और क्वेश्चन ले लो। मान लो ये है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना, कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है? मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वैल्यू, वो निकालना। dy by dx 2x plus 6 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ गया, मतलब मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? क्लियर? अब कैसे निकालेंगे मिनिमम? कितना आएगा? मीनिंग क्या हुआ? at x equal to -3 the value of y is minimum। क्या मैं इसको रख करूं? एकदम सिंपल कंसेप्ट है। हाँ सर. रीजॉइन हो जाना, रीजॉइन हो जाना, जाना। बताओ तो क्या होगा? -9 माइनस को आएगा, 9 -9 x का वैल्यू क्या आएगा? हाँ, याद नहीं आ रहा। क्या सर? ये भगवान याद क्या करना है यार? -3 आया था सर, -3 आया था। -3 आएगा। -3 आया था। हाँ, तो फिर वो कितना आ जाएगा? -9 होगा। 9 होगा, 9। 18 6 3 से 18 9 -18 -9 मतलब y का मिनिमम वैल्यू क्या हुआ? -9 at इस x equals to इक्वेशन में y का वैल्यू -9 से कम हो ही नहीं सकता। चलो बेसिक कंसेप्ट उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा, या अभी भी दिक्कत है? क्लियर है सर। अब लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्या सर्कुलर रिंग एट द एक्सियल पॉइंट। उसके बारे में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखते हैं क्या हो। मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है? मैक्सिमम। ड्यू टू एक्सियल
पॉइंट ऑफ रिंग, चार्ज रिंग। फॉर्मूला क्या है? के क्यू यही है फॉर्मूला। यहां पे वेरिएबल कौन टर्म है? आर। या दोनों वेरिएबल टर्म है, क्योंकि वही घटेगा बढ़ेगा। इसको क्या करेंगे? यह इक्वेशन दिया है, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? आर के। तुम लोग को u y इक्वल टू यू इंटू वी वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं है? y इक्वल टू यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं है? याद है। माइनस u का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, रिज्वाइन। देखो यह u हो जाएगा और यह टर्म v हो जाएगा। यह u और v वाला फॉर्मूला है, बेसिक कंसेप्ट है। चलो के क्यू को तो बाहर ही ले लो। v कौन है? किसको डिफरेंशिएट